स्कूल फ्री है, मेडिकल फ्री है। मैं और मेरी वाइफ और हमारे 3 बच्चे हैं 8 साल के। तो हम लोगों का शेंजन लगा हुआ है, यूएस भी लगा हुआ है। तो यूएस के तो आपको पता है हालात कैसे हैं। जी तो जी। यूएस तो अब हम मूव होना नहीं चाह रहा है। बट शेंजन के लिए क्या बेस्ट है, इसलिए कि जो तीनों बच्चे हैं वो तीनों 8 साल के हैं और मैं और मेरी वाइफ। तो कौन सी कंट्री अच्छी रहेगी और हमें कितना सा अपने आउट ऑफ आवर पॉकेट हमें सर्वाइव करना पड़ेगा? सही हो गया जहीर भाई। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप विजिट वीजे पे आते हैं तो सिर्फ दो मुल्क ऐसे हैं जहां पे आप आगे जो है वो रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्पेन में आएंगे तो 2 साल, तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 साल आपको लग जाएंगे रेजिडेंस परमिट लेते लेते। स्पेन में आप ऑफिशियली लीगल वर्क वहां पे नहीं कर सकते। वहां पे आपको टोटल जो है वो या तो ब्लैक में काम करना पड़ेगा। ब्लैक से मुराद ये होती है कि पे इन हैंड लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है जिसको हम यहाँ पे जो है वो ब्लैक कारपेट या काला काम जिसको हम ये बोलते हैं, वो अगर आपको कोई काम मिल जाए तो आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपके पास पुर्तगाल की है। पुर्तगाल में अगर आप चले जाते हैं तो वहां पे आपको अभी के हिसाब के मुताबिक, ये मैं 16 जनवरी 2026 की बात कर रहा हूँ, आज के कानून के मुताबिक आप जो है वो 1 साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट जो है वो वहां पे लीगल हो सकते हैं। अगर आप वहां पे दोनों में से एक बंदा या दोनों जो है वो वहां पे जाके आर्टिकल 92 में एडमिशन ले लेते हैं। आर्टिकल 92 एक जो है वो वोकेशनल कोर्स है, उसमें आप अगर एडमिशन ले लेते हैं या अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो 2 साल का कार्ड मिलेगा, और अगर आप वोकेशनल कोर्स में दाखिला लेते हैं तो आपको 1 साल का कार्ड मिलेगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अगर कोई बच्चा 12 से 16 साल के दरमियान में हो तो उसके पेपर बनने के चांसेस जो है वो भी जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो हमने देखा है, जो हमने प्रैक्टिस की है, वो ये है कि अगर किसी फैमिली के साथ बच्चे जो है वो 12 साल से 16 साल के दरमियान में होते हैं तो उनको जो रेजिडेंस परमिट, जो बच्चे होते हैं जो 12 से 16 साल के बच्चे जो है स्कूल में जो जाते हैं, उनका रेजिडेंस परमिट या उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 3 से 6 महीने के अंदर अंदर उनके जो है वो टोटल प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। और जो फैमिली है, पूरी की पूरी फैमिली जो है वो उसके फिंगर लाके उसको जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर कार्ड मिल जाता है। लेकिन अगर आपके बच्चे जो है वो छोटे हैं तो तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर अंदर, या कह लें कि ऑलमोस्ट 1 साल में आपको पुर्तगाल का जो है वो कार्ड मिल जाता है। लेकिन पुर्तगाल में आप ऑफिशियली, अगर आपको वहां पे भी काम मिल जाए तो आप वहां पे ऑफिशियली लीगल काम कर सकते हैं। लीगल टैक्स आपका जाएगा, जो आपका एम्प्लॉयर रहेगा वो आपका टैक्स भी पे करेगा, और आपको लीगल जो आपको पे करेगा वो आपको जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स देने के बाद जो आपकी अमाउंट बनेगी वो आपको बैंक में पे करेगा। इस तरह से आपके जो गवर्नमेंट को जो टैक्स जाएगा उसे आपके पेपर बनने के जो चांसेस है वो ज्यादा हाई हो जाते हैं। सही, सही। तो सर जो पुर्तगाल है मतलब वहाँ आउट ऑफ पॉकेट कितना अरसा सर्वाइव करना पड़ेगा? मीन्स ये अप टू कितने यू अरसे है। में लीगली जॉब कर सकते हैं? जी, ये अप टू यू है। लीगली जॉब जो है वो जैसे ही आप वहां पे एंटर होते हैं, लीगल एंट्री बनवा लेते हैं, निफ बन जाता है, और उसके बाद अगर आपका निस बन जाता है, जैसे ही आपके हाथ में वो सर्टिफिकेट जो निस नुमेरो आइडेंटिफिकेशन सोशल सोशियल जिसको हम बोलते हैं, जैसे ही आपके पास ये नंबर आ जाता है, उसी के अगले दिन अगर आपको काम मिल जाए तो आप जो है वो वहां पे पुर्तगाल में लीगल काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी स्किल के ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितने जो हैं वो कह लें कि भी फाइटिंग मोड में वहां पे जाते हैं, कि भी वहां पे जाते ही जो है वो आप कहते हैं जी कि भी ठीक है, बच्चों को घर में छोड़ा, सुबह ही आप जो है वो काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये किसी कोई सर फार्मूला नहीं है कि जी आप 3 महीने बाद आपको काम मिलेगा या 2 महीने बाद आपको काम जी, मिलेगा। जी, जी। अच्छा, वोकेशनल ट्रेनिंग जो कोर्सेज़ हैं, वो जाते ही साथ अप्लाई कर सकते हैं, जो आपने बताया जो जी एक जी नाम जी, लिया था ये आपने उसके बाद? पहले वीक में आप अप्लाई कर सकते हैं। सही। और सर लास्ट क्वेश्चन वही है कि बच्चों की स्कूलिंग वगैरह और मेडिकल का कुछ बता देंगे प्लीज़? जी, स्कूल फ्री है, मेडिकल फ्री है। पूरे यूरोप में, ये सिर्फ मैं स्पेन या पुर्तगाल की बात नहीं कर रहा, पूरे यूरोप में जहां पे भी आप जाएंगे शेंजन एरिया में, मेडिकल बच्चों का और बच्चों की एजुकेशन जो है ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे होता है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, पेरेंट की जिम्मेदारी नहीं होती। आपने सिर्फ बच्चे जब घर आ जाते हैं तो बच्चों की टेक केयर करनी है, बाकी बच्चों का जो है वो स्कूल में जो करना है वो सारा जो है वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है।